Good morning student of standard 6. Open your science book, chapter number 60. पिछले क्लास में हम लोग इस चैप्टर में एयर के बारे में पढ़े थे बच्चों, ठीक है। और उसके बाद ये भी पढ़े थे हम लोग कि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन हुआ एंड अदर सम गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, आर्गन हुआ, नियॉन हुआ और भी वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, ये सब कुछ अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन के बारे में बच्चों, ठीक है। तो नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नाइट्रोजन की जरूरत जनरली किसको होती है? प्लांट को होती है। प्रॉपर ग्रोथ के लिए उसके जनरली लिग्यूमिनस प्लांट को नाइट्रोजन की जरूरत होती है। नाइट्रोजन से ही के द्वारा ही वो प्रोटीनस जितने भी हमारे लिग्यूमिनस प्लांट हैं, जैसे आपका चना हो गया, मूंग हो गया, ये सब में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। इसीलिए आप लोगों को ग्रोइंग चाइल्ड को बच्चों बोला जाता है घरों में ना कि आप लोगों को पल्सेज खाना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। इसीलिए उसको प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोला जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन क्या करता है? प्लांट में प्रोटीन के फॉर्मेशन में मदद करता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन प्लांट के लिए बहुत ही जरूरी है। और यही नाइट्रोजन जिसको कि हम लोग फर्टिलाइजर को बनाने में भी नाइट्रोजन का यूज होता है। और इसी फर्टिलाइजर को जब हम सॉइल में डालते हैं तो उससे क्या होता है कि प्लांट रूट के द्वारा अपने मिट्टी से, सॉइल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। और इससे जब हम लोग पल्सेस को लेते हैं तो हमारे बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में होती है, पूरी होती है। जितने भी और अदर जैसे वैसे हैं जो कि नॉनवेज खाते हैं, उन्हें भी प्रोटीन वहां से मिलता है। जैसे आप फिश खाते हैं बच्चों, एग खाते हैं, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब द नेक्स्ट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बच्चों एक साइकिल हमारे एटमॉस्फेयर में बना हुआ है। जैसे प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये लोग कहाँ से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से लेते हैं। और ये किसके द्वारा लेते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा। प्लांट के लीफ में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिसको कि स्टोमाटा कहते हैं। उसमें गार्ड सेल होते हैं बच्चों, जो कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और सनलाइट के प्रेजेंस में अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। और इसी फोटोसिंथेसिस के क्रम में ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और उस ऑक्सीजन को क्या करते हैं हम लोग ह्यूमन बीइंग, एनिमल लेते हैं। तो ये जो साइकिल है बच्चों वो हमारे एटमॉस्फेयर में बना रहता है। तो ये हो गए कुछ एयर्स के बारे में, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीजन साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। अब है यूजेज ऑफ एयर। नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेज ऑफ एयर। एयर के कौन कौन से यूज हैं? सबसे आप लोग देखे होंगे बच्चों विंड मिल, हवा जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, वाटर के द्वारा भी जनरेट होता है। बहुत सारे जगहों में क्या होता है, हवा के द्वारा भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। तो उसके लिए विंड मिल बड़ा बड़ा सा फील्ड में लगा हुआ रहता है, जो कि हवा के स्पीड से घूमता है बच्चों। और घूमने से क्या होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी नेसेसरी फॉर अस, क्योंकि प्लांट को अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो वो अपना भोजन नहीं बनाएंगे। भोजन नहीं बनाएंगे तो फिर हमको वो ऑक्सीजन कहाँ से देंगे, ठीक है बच्चों। जब वो अपना भोजन बनाएंगे तभी वो हमको ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। थर्ड, एयर हेल्प इन बर्निंग ऑल्सो बच्चों, ठीक है। कोई भी आग तभी आपका जलेगा जबकि वहां पे एयर होगा,
ऑक्सीजन होगा। ठीक है। नंबर 4, रन करने के लिए जितने भी आपको एरोप्लेन है, आजकल आप बैलून उड़ाते हैं, सपोज दैट आप अपने घरों में पतंग ही उड़ाते हैं बच्चों, ठीक है, बैलून ही उड़ाते हैं। अगर हवा नहीं हो उस दिन तो आपकी पतंग क्या होती है, ठीक से उड़ती नहीं है, ठीक है ना, बैलून नहीं ऊपर जाता है। तो जितने भी हेलीकॉप्टर हैं, एरोप्लेन हैं, उस सबको रन करने के लिए हवा की जरूरत होती है। नेक्स्ट, इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड, सीड के डिस्पर्सल में भी हवा क्या करती है बच्चों, मदद करती है। यहाँ बहुत सारे प्लांट में सीड विंड के द्वारा डिस्पर्सन होता है। उसमें आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, बहुतों में वाटर के द्वारा होता है, बहुतों में एयर के द्वारा होता है, बहुतों में क्या होता है, एनिमल्स के द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा होता है। तो वैसा डिस्पर्सन जो एयर के द्वारा होता है जिस प्लांट में, उसमें हवा की क्या होती है, जरूरत होती है। हवा में सीड एक जगह से जाकर के दूसरे प्लांट पे जाते हैं, जिससे उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। नंबर 6, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में भी क्या होती है, हवा की जरूरत होती है। तो ये सारे दीज आर द यूजेज ऑफ एयर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, हवा क्या है, एयर इज वेरी नेसेसरी फॉर अस। तो वी कांट सर्वाइव विदाउट एयर। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, दे कांट सर्वाइव विदाउट एयर। तो इस चैप्टर में आज हम लोग क्या पढ़े बच्चों, एयर के बारे में। जो एयर में जितने भी गैसेज हैं, उसका क्या क्या यूज है हमारे डेली लाइफ में, उसके बारे में, और यूजेज क्या है एयर का हमारे और अदर वर्क में, इसके बारे में पढ़े इस चैप्टर में। अब आप अपने घरों में और अच्छे से इस टॉपिक को फिर से पढ़िएगा बच्चों। नेक्स्ट डे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एयर पॉल्यूशन के बारे में, और इसका क्या इफेक्ट होता है, किस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बच्चों।